गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में जानेंगे, जो जीएल फंड्स के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में जो करेक्टर है वो लोमो है, और इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो लोमो है उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो अटूट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम बिफोर यू रीड से। बिफोर यू रीड दे सेड फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं ना कि विश्वास माउंटेन्स को भी हिला देता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना विश्वास किस तरह से रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस इट। और ये जो क्वेश्चन है ये इस कहानी में लगातार चलता रहता है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, वो 100 पैसों की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या भगवान का जो भगवान के पास लेंचो का लेटर है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। ये जो आपके मन में जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं आखिर इनका क्या जवाब हो सकता है। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गैस कीजिए कि ये कहानी आगे किस तरह से चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले चलो अब इसके जो टेक्स्ट हैं वो पढ़ते हैं हम आगे। द इंटायर हाउस, वह एकमात्र घर। द ओनली इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल यानी मध्यम प्रकार की जो हिल थी उसके बिल्कुल ऊपरी चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, हर कोई भी रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, और जो कॉर्न के जो पके हुए खेत थे और वो जो कॉर्न के खेत थे वो फ्लावर से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जिसको देखकर कहा जा सकता था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज ए डाउनपोर, लेकिन धरती को केवल ज़रूरत थी तो एक डाउनपोर की, एक भारी बारिश की, और एट लीस्ट ए सोवर, और कम से कम एक छीटा हल्की सी बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और सुबह से ही लेंचो ह्यू न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय आसमान की तरफ देखने का, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो लगातार देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज निश्चित रूप से हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। इट मीन्स आज कुछ न कुछ बारिश जरूर होगी। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, और वो औरत जो भोजन तैयार कर रही थी वो उत्तर देती है, जवाब देती है और कहती है हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि वो औरत उनको नहीं बुलाती। कम फॉर द डिनर, भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और भोजन के दौरान ही। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने घोषणा की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो रेन की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्व की दिशा से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो जो बड़े बड़े काले बादल थे वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से, पूर्व की साइड से उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी वो फ्रेश भी थी और स्वीट भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो आदमी था वो लेंचो था। इट मीन्स
वो बिना किसी कारण के बाहर निकल आता है और उसका कारण ये था कि वो अपने जो बारिश थी, बारिश के पानी में नहाने का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो एक्सक्लेम हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो ये रेन ड्रॉप्स आसमान से गिर रही हैं, आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्कों के समान हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, और जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं पानी की वो 10 सेंट के समान हैं, और जो छोटी बूंदें हैं द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं 5 सेंट के सिक्के के समान हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इस संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, तो वो अपने खेतों की तरफ देखता है जो फूलों से भरे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और ऐसा लगता था जैसे जो बारिश ने उसके खेत को ढक लिया हो, कवर कर लिया हो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज़ हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, हालांकि ये जो हेलस्टोन थे, ओलावृष्टि थे, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन, और जो वो बच्चे थे वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, वो जमे हुए रेन जो परल्स थे उनको इकट्ठा करने के लिए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन परल्स, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा ये जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिज क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि ये जल्दी नहीं बीते, लेकिन ये जल्दी नहीं बीतते हैं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रहती है। और जहाँ तक गार्डन की बात है, हिल साइड की बात है, कॉर्नफील्ड की साइड है, और संपूर्ण घाटी में केवल यही दिखाई दे रहे थे। इट मीन्स ओलावृष्टि दिखाई दे रही थी। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और जो खेत थे अब बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, और ऐसा लगता था जैसे नमक की चादर उठा दी गई हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ता वृक्षों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स थे, पौधे थे, उनसे जो फ्लावर थे वो जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये स्टॉर्म बीता, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकुट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि प्लेग ऑफ लोकुट्स, ये एक टीडी दल होता है, टिड्डियों का एक दल होता है जो पेड़ पौधों को खाता है। और वो कहता है कि ये जो टिड्डी दल है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता था, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें किसी भी प्रकार की कोई भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये रात थी, ये बिल्कुल दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारे द्वारा जितना भी किया गया काम था सब वो बेकार हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही मरना पड़ेगा।